जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीजी जॉब न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वैकेंसी लेकर आ गया हूं, ठीक है, जो कि है दुर्ग के लिए। ठीक है, दुर्ग में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बम्पर भर्ती निकल के आई हुई है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्यालय कलेक्टर के लिए ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है और जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा है। ठीक है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई, ठीक, बाल संप्रेषण गृह, बाल गृह, ठीक है, आदि में रिक्त पदों हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है इच्छुक है नौकरी करने के लिए, तो आप जो है आपके लिए ही यह वैकेंसी है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और समझिए। कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल बताऊँगा। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई जिला दुर्ग में मिशन वत्सालय, ठीक है, के तहत रिक्त पदों हेतु संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग में ICPS के पत्र क्रमांक में जो भी है, ठीक है, स्वीकृति किया गया है इसको। ठीक है, तो आवेदकों से दिनांक 28/7/2023 तक केवल रजिस्टर्ड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितना पोस्ट निकल के आया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी। ठीक है, तो एक पोस्ट निकल के आया हुआ, इसके लिए संविदा वेतन है। ठीक है, 44,023 रुपये प्रति माह। ठीक है, संविदा भर्ती है। ठीक है, संरक्षण अधिकारी, ठीक है, बड़ी पोस्ट है, एक पोस्ट है। ठीक है, इसमें 27,840 रुपये प्रति माह, ये भी संविदा है। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए एक पोस्ट है, 27,804 रुपये प्रति माह, संविदा भर्ती है। लेखापाल के लिए लाइब्रेरियन जिसे कहते हैं, ठीक है, एक पोस्ट है, इसमें 18,536 रुपये प्रति माह, संविदा भर्ती। ठीक, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आउटरीच वर्कर। ठीक, एक पोस्ट है, 10,592 रुपये, संविदा भर्ती। ठीक, परिवीक्षा अधिकारी केस वर्कर प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक, एक पोस्ट है, 23,170 रुपये प्रति माह, संविदा भर्ती है। ठीक है, स्टोर कीपर सह लेखापाल, ठीक, एक पोस्ट है, 18,536 रुपये, संविदा भर्ती। ठीक, रसोईया, ठीक है, बाल गृह के लिए एक पोस्ट है, 9,930 रुपये प्रति माह, संविदा भर्ती। ठीक, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं सहायक रसोईया। उसके जो सहायक है, 7,940 रुपये प्रति माह, संविदा भर्ती। ठीक, सहायक रसोईया, ठीक, एक और है शासकीय विशेष गृह के लिए। ठीक है, एक पोस्ट है, 7,940 रुपये, संविदा भर्ती। यानी टोटल भर्ती अभी हम लोग देख लिए हैं 10 पदों पे भर्ती। ठीक है, ये है आधिकारिक भर्ती। उसके बाद जो है सहायक भर्ती। ठीक है, तो ये 10 पोस्ट यहाँ पे हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं और कितना पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, जिला स्तरीय संस्थागत पद हेतु पदवार आरक्षण सहित पदों का विवरण निम्नानुसार है। ठीक है, तो ये उसी में का है, तो अनारक्षित पोस्ट से निकल के आया हुआ है ये भी। ठीक है, लेखापाल का आउटरीच का, ये देखिए अनारक्षित का पोस्ट है। ठीक, अनारक्षित का पोस्ट। ठीक, तो उपरोक्त पदों के लिए वांछनीय शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो जितने भी है मैंने आपको बताया 10 पोस्ट, उसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, ठीक है, उसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या समाज विज्ञान या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य कौशल कंप्यूटर पर MS ऑफिस, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने का सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अनुभव क्या होना चाहिए, शासकीय हो चाहे अर्ध शासकीय हो। ठीक है, बाल संस्था में, देखरेख संस्थाओं में, चाइल्ड लाइन में बच्चों की देखरेख के लिए आपके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, वांछनीय योग्यता जो चाहिए अपने को, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में सामान्य ज्ञान कार्य करने में दक्ष हो। ठीक है, तो ये तो छत्तीसगढ़ का आदमी कोई भी है, हिंदी अंग्रेजी में सामान्य ज्ञान में आपका पारंगत रहेगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद दूसरा हम लोग अभी बात कर लेते हैं संरक्षण अधिकारी के लिए। इसमें भी समाज शास्त्र पढ़ा होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए, और इसमें बच्चों को देख रेख करने के लिए 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, तो उसको तो रहेगा ही। ठीक, विधिक सह परीक्षा अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक, आप कॉलेज कर लिए हैं, ठीक है, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। इसमें MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को देख रेख करने के लिए कम से कम बच्चों की चाइल्ड लाइन व्यवस्था जो है
आपके पास अनुभव होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान। ठीक, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लेखापाल के लिए। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए। ठीक, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जिसमें कार्य लेखा टैली सॉफ्टवेयर को कार्य में दक्ष करने की अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों को देखरेख करने के लिए 1 वर्ष का आपके पास कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का सामान्य ज्ञान व कार्य करने में दक्ष होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा अधिकारी के लिए समाज शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इसके समकक्ष कोई भी अगर हो, स्नातकोत्तर अगर किए हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर में, MS ऑफिस में। ठीक है, वेब आधिकारिक अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने का सक्षम अनुभव। ठीक, उसके बाद जो है देख रेख करने का अनुभव होना चाहिए बच्चों का, 2 वर्ष का सर्टिफिकेट आपके पास। ठीक, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी भाषा में सामान्य ज्ञान। ठीक, स्टोर कीपर की बात कर लें तो ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा कॉमर्स में स्नातक। ठीक है, कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, टेली का ज्ञान होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए बच्चों को देखरेख करने के लिए संस्थाओं में, और हिंदी भाषा का अनुभव, अंग्रेजी भाषा का अनुभव। और टीचर वर्कर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों को देख रेख करने के लिए उनको कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगर किए हैं तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का सामान्य ज्ञान। रसोइया के लिए 8वीं पास, कंप्यूटर पढ़ना नहीं है भाई आपको। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, रसोइया का कार्य अनुभव होना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए उसको। सहायक रसोइया का 5वीं पास, उसको भी खाना बनाने आना चाहिए। ठीक है, बस इतने ही है साथियों। ठीक, इसके बाद हम लोग अभी बात कर लेते हैं बाल संप्रेक्षण गृह प्लेस ऑफ सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो विशेष गृह के पदों में केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होंगे। ठीक है, इसमें तो आवेदन प्रपत्र www.durg.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आप जो है केवल रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से 28 साल तक आवेदन करेंगे। उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्तें। ठीक है, 1 वर्ष के लिए होगी संविदा नियुक्ति, जो है 1 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, 1 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए होगा। इसमें अधिकतम उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि 12वीं पास और कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आवेदन पत्र किस प्रकार से करना है, चलिए इसको देख लीजिए। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, आवेदन पत्र जिला कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के साथ में स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। एक कोरा लिफाफा भी अनिवार्यतः संलग्न करें, कोरा लिफाफा भी डालना है साथ में। ठीक है, प्रत्येक आवेदक को आवेदन करने के पूर्व लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से अक्षरों में आवेदित पद का नाम एवं बाईं ओर नीचे अपना पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक, समझ गए। चयन परीक्षा भी होगा इसमें। प्रक्रिया बहुत जटिल है लग रहा है इसमें, नहीं ठीक है प्रक्रिया। मिशन मत्स्यालय के लिए जो है ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। ठीक, अपना सुंदर सा प्यारा सा फोटो लगाना यहाँ पे हस्ताक्षर युक्त। ठीक है, अब प्रति दुर्ग के लिए लिखे हैं तो दुर्ग डालिएगा। ठीक है, अधिकारी के लिए तो आवेदित पद का नाम डालेंगे, संस्था का नाम डालेंगे, आवेदक का नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, अंग्रेजी में हिंदी में अपना नाम डालेंगे, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता। ठीक है, जन्म तिथि, ये मोबाइल नंबर तो भूलना ही नहीं। आयु कितना हुआ है, पुरुष है महिला है, अनुसूचित जनजाति है क्या है, आवेदक क्या अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत है या शासकीय में है, तो जो भी है अपना पूर्ण विवरण देंगे, शादीशुदा है। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि मैंने आपको बताया किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, अन्य योग्यता का विवरण जैसे आपको बताया कि मैं कंप्यूटर का ज्ञान है या बच्चों को देखरेख करने का अनुभव है तो आप सर्टिफिकेट के लिए करेंगे। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। ठीक, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद जो अंक सूची आप यहाँ पे जमा करेंगे, क्या क्या जमा करना है, जन्म तिथि होती 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची डालना है, स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, पद अनुभव आवश्यक होना पर। ठीक है, विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, अन्य संलग्न का विवरण आप डालेंगे यहाँ पे और अपना हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, और घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद आवेदक का हस्ताक्षर करने के बाद जो है आप जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28/7 तक, ठीक है, आप इसको कर देना है। ठीक है, जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए CG जॉब न्यूज़।